हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गुजरात गैस लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 5 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो सेल्स या रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 13% की गिरावट देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 0.90% की गिरावट देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के मुकाबले। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की इनकम जनरेट हुई है उसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 4065 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 4228 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 4614 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 13% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 3684 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 3975 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 4210 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के खर्चों को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहाँ पर कम होते हुए नजर आए हैं। क्यों कम हुए हैं? क्योंकि कंपनी के यहाँ पर जो सेल्स या रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 440 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 388 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 444 करोड़ देखने को मिला था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में। कंपनी कोई भी ना कोई बिजनेस कर रही है तो बिजनेस करने के बाद कंपनी को फायदा हुआ, और फायदा होने पर कंपनी ने क्या टैक्स पे किया उसके बारे में। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 113 करोड़ का टैक्स पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में 100 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 113 करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया था। इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी ने एक हल्का सा जो है कम जो है टैक्स पे करती हुई नजर आई है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को टोटल कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। एंड में कंपनी को यहाँ पर 327 करोड़ का मुनाफा। प्रीवियस क्वार्टर में 287 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 330 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 0.90% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 4 रुपये 76 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में 4 रुपये 18 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 4 रुपये 80 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में निराशाजनक देखने को मिल रहा है। एक तरफ कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड जो है 13% की गिरावट देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 0.90% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कल के दिन यानी कि 6 अगस्त के दिन आपको इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट थोड़ा सा निगेटिव साइड में जो देखने को मिल सकता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।